प्रमाण है कि बांस एक अगर कहीं लगा दिया जाए तो उसे अपने वंश बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बांस लगा देने मात्र से वो अपना वंश स्वयं बना लेता है। बांस की खेती अपने आप तैयार हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। और दूसरा शास्त्र का विधान, बांस जब निकलता है तो काफी नुकीला होता है, किंतु जैसे जैसे बांस की लंबाई बढ़ती है बांस ऊपर जाकर के झुक जाता है। ये पति पत्नी को सीख प्रदान करता है कि आपके जीवन में एक सदैव दूसरे के प्रति सम्मान, आदर और झुकाव रखना होगा इस गृहस्थ जीवन को पार करने के। दूसरा देखिए, एक तोता रखा हुआ है, पैरट। ऐसे ही कोई वस्तु विवाह में नहीं रखा गया है। हमसे आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान रहे थे हमारे संत महात्मा, जो ये इन्होंने शास्त्र में ऐसा उल्लेख किया। तोता खाता तीखा है, मीठा है बोलता है, लेकिन ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, बचनम किम दरिद्रम। लेकिन आजकल क्या बात होती है, ऐसी बाड़ी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होए ना। वाड़ी ऐसे ही बोलिए, अगर हमारे वाड़ी से किसी को आहट पहुंचती है तो प्रयास करना चाहिए बचनम किम दरिद्रम, वचन से दरिद्रता नहीं लाना चाहिए। अपने घर में ये कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। मान लीजिए माँ सरस्वती कभी सुनती नहीं, अगर सुन लेंगी तो, जैसे कुंभकर्ण मांग रहा था सिंहासन लेकिन निकल गया मुंह से क्या, निद्रासन, तो वो 6 महीने सोता रहता है। तो प्रयास करना चाहिए तोते के समान जीवन में मीठा बोलना चाहिए। हर सम्मान में, कोई भी रिस्पेक्ट हो, कोई भी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, एक संसार में एक ऐसी वस्तु है कि सम्मान देने से रिटर्न मिलता है। अगर आप सम्मान नहीं देंगे, सोचे सामने सवाने से अपेक्षा रखे सम्मान मिले, तो पॉसिबल नहीं है। सम्मान एक ऐसी व्यवस्था है हमारे शास्त्र में जो देने से मिलती है। दूसरा, धान का लावा रखा गया है, बहुत समय न लेते हुए बहुत कुछ शास्त्र में यहाँ रखा गया है। धान का लावा पहले भिगाया जाता है, फिर बालू में उसे तपाया जाता है, फिर भी देखिए छिलका अलग नहीं होता। एक दूसरे के जीवन में सीख प्रदान कर रहा है। सुखदेव जीवन में आएंगे, पानी में भीगना भी पड़ेगा, बालू में तपना भी पड़ेगा, किंतु एक दूसरे के साथ जोड़ना तोड़ना नहीं है। गृहस्थ जीवन में एक दिन सब नहीं होते, इसलिए सब दिन में आप हमारे साथ दूसरे के रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वरुवाच।